सोहान सुमो से बार बार पूछ रहा था कि तुम्हारे दिल में कौन है, कौन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर सुमो ने उसे बता ही दिया कि उसका नाम निंगी है। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी एक केक शॉप पे आया था। सुमो ने बताया था ना कि वो अभी मुजिन की मदद करने जा रहा है। तो फिर ये भाई साहब वहाँ पे उसे मिलने जाने की सोच रहे हैं और वो बिना बताए जा रहा है, इसलिए वो साथ में गिफ्ट भी लेते जाएगा। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट निंग इस तरह की केक शॉप पे भी वो पहली बार आए हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या लेना चाहिए। तो उसने ऑर्डर दे दिया कि उसे ये सारे डेजर्ट चाहिए। फिर दिखाया जाता है स्टूडियो जहाँ पे इमोर्टल मूवी की शूटिंग चल रही थी। गुआनशुन अपना सारा काम धाम छोड़ छाड़ के मुजिन की सेवा में लग गया था। मुजिन के ऊपर छाता रख के खड़ा था, उसके लिए ड्रिंक ला रहा था और यहाँ तक कि मुजिन के कहने से पहले ही वो उसकी ड्रिंक में फूंक मारने लगा कि क्या ये बहुत ज्यादा गर्म है, देखो अब मैंने इसे ठंडा कर दिया है। इतनी सारी सेवा पाकर तो मुजिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। तभी निंगी वहाँ पे आया, थोड़ी गुआनशुन की टांग खींची और फिर वो सुमो को ढूंढने लगा। मुजिन ने बताया कि सुमो यहाँ पे नहीं है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। फिर मुजिन को कोई बुलाने आया था तो फिर वो चला गया और गुआनशुन यहाँ पे निंगी की टांग खींचने लगा कि क्या हुआ, क्या प्रेसिडेंट निंग का ओमेगा किसी और के साथ भाग गया और अब तुम्हें वो नहीं मिल रहा है। तुम्हें पहले से ही उसे अच्छे से रखना चाहिए था, अब देखो क्या हो गया, तुम यही डिजर्व करते हो। लेकिन निंगी के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो देखकर गुआनशुन सीरियस हो गया कि क्या हुआ, क्या वो सच में किसी और के साथ भाग गया, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है इसलिए अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। निंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो गुआनशुन को पीट के वहाँ से चला गया। वो सुमो का फेवरेट बेयर कप केक ले आया और सुमो को फोन लगा के पूछा कि अभी तुम कहाँ पे हो। सुमो ने उससे झूठ बोला कि मैं अभी स्टूडियो पे हूँ, क्या बात है। निंगी ने बताया कि मैं अभी कुछ काम से बाहर आया हूँ, तुम्हारा काम कब खत्म होगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन सुमो ने मना किया कि नहीं, अभी थोड़े और सीन शूट करना बाकी है, तुम मेरे बिना ही चले जाना, तुम अभी तक रिकवर नहीं हुए हो तो तुम्हें आराम करने की जरूरत है। निंगी ने कहा कि तुम मेरे ओमेगा हो तो फिर तुम्हारी यही इच्छा होनी चाहिए कि तुम्हारा अल्फा तुम्हें लेने आए। सुमो ने हंसते हुए कहा कि लेकिन तुम्हारी हेल्थ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निंगी समझ गया था कि सुमो झूठ बोल रहा है। उसने पूछा कि सब कुछ ठीक तो है ना। सुमो ने बताया कि हाँ सब कुछ ठीक है, डायरेक्टर ने आज मेरी तारीफ भी की। और निंगी मुझे अभी मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। निंगी ने कहा कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, बाय सुमो। सुमो जब छोटा था तब उसके डैड सुहान ने उसे बताया था कि उस पार्क में एक 100 साल पुराना पेड़ है। किसी ने सुहान को बताया था कि सब लोग वहाँ पे लाल डोरी बांधने जाते हैं, जितना ऊंचा आप उस लाल डोर को बांधते हैं उतनी ही मजबूत आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप बन जाती है। लेकिन सुहान को ये पता ही नहीं था कि अकेले अकेले जाके उस लाल डोर को नहीं बांधना है। अगर ऐसा किया तो फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी और आप हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। तो सुहान ने सुमो को ये सलाह दी थी कि तुम अपने लवर के साथ ही ये काम करना। तो इसलिए सुमो एक दिन निंगी को वहाँ पे ले जा रहा था। उसने निंगी को उस पेड़ के बारे में सब कुछ बता दिया। सुमो तो बहुत ज्यादा एक्साइट था, लेकिन उसने देखा कि निंगी इतना ज्यादा एक्साइट नहीं है और उससे डर लग रहा था कि क्या निंगी को कुछ पता तो नहीं चल गया ना।